नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं। आज बहुत दिनों बाद कोई वीडियो, कुछ तो एक तो टाइम भी नहीं मिल पा रहा था और कोई वीडियो का कोई समझ में भी नहीं आया, और इसी चार कारण से जो है हमारा चैनल बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद आज ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कॉमन एनुअल एग्ज़ाम स्कूल एग्जामिनेशन 11th का ये इकोनॉमिक्स का पेपर है जो हुआ था 15 फरवरी को। तो सिर्फ इसके जो MCQ हैं आपको मदद करेंगे, आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको पता ही है, जैसे 10 MCQ स्टैटिस्टिक्स में आते हैं और 10 MCQ ही जो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला है विच ऑफ द, अच्छा हिंदी इंग्लिश वाले दोनों एक ही मानेगा, मैंने एक सिर्फ इंग्लिश वाले में ही रिकॉर्ड किया है। और पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेक्स नंबर। तो इसका जो ऑप्शन है बेटा वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि इंडस्ट्रियल इंडेक्शन तो है, प्रोडक्शन तो है ही इंडेक्स, सेंसेक्स भी इंडेक्स होता है, BSE इंडेक्स बोलते हैं उसको, इन्फ्लेशन रेट भी, और इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। दूसरा जो है, ये स्टेटमेंट दे रखी है आपको, इंडेक्स नंबर मेजर ऑफ द अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट चेंज नहीं होता बेटा इंडेक्स नंबर ना। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, ये इसका आंसर आपका है दूसरी स्टेटमेंट, ठीक है, हमेशा बेस ईयर को वो लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका बी। ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है, 1 इज़ फॉल्स 2 इज़ फॉल्स, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन है तो 2 इज़ ट्रू है ये, मतलब इसका ऑप्शन जो है बी है। अब वो बाकी चेक करने वाला क्या बेनिफिट दे सकता है वो पता नहीं है। अब उसके बाद आइडेंटिफाई द फैक्टर विच इज़ अ रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये है लिमिटेड रिसोर्सेज, इसकी ऑप्शन है ए। और इसमें आपका है चॉइस है फोर्थ क्वेश्चन में, क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, क्रोनोलॉजिकल होता है वो। और दूसरा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में सेकेंड पार्ट, डाटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स। बढ़ते हैं आगे फिफ्थ क्वेश्चन में। इसमें 4 चीज़ें दे रखी है बेटा, और इसका जो बी जो है वो सही आंसर है, क्योंकि मॉड इंस्पेक्शन, ट्रायल एंड इंस्पेक्शन, एनालिसिस एंड इंस्पेक्शन मेथड से भी किया जाता है। मतलब इसका कौन सा आंसर है, बी। ओके। फिर 6 है असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन। मॉड कैन बी प्रेजेंटेड हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, बिल्कुल ठीक है। हिस्टोग्राम आर द डिफरेंट विथ, ये गलत है बेटा, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो इसका भी कौन सा ऑप्शन हुआ, बी, 6 का बी। ओके सॉरी, हिस्टोग्राम कैन बी, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड गलत है, तो ये है ए। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द मेरिट ऑफ मॉड। तो ये दोनों ही ए और बी दोनों ही सिंपल कैलकुलेशन होती है मॉड में, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मॉड का होता है, ये इसका बेनिफिट है। इसका और बात करते हैं तो ये है आपका विच कैन बी यूज प्रेजेंट मीडियन। आपको पता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको ओजाइव कहते हैं, उससे हम क्या बनाते हैं बेटा, मीडियन निकाल लेते हैं। एंड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट टू वेरिएबल इज दिस, ये असर्शन है, और इसका रीजन है सेम प्रोपोर्शन में, क्योंकि इसको परफेक्ट कॉरिलेशन बोलते हैं। इसका मतलब है इसका ऑप्शन क्या है, ए। 9th क्वेश्चन में आप देखेंगे नॉट प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा में कौन सा नहीं है, देखिए ये थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं। इंफॉर्मेशन दिस हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी सेव टाइम एंड दिस कैन बी कलेक्टेड बाय, नॉट वैलिड पूछ रखा है। प्राइमरी डाटा में देखो, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने में आपको कभी भी टाइम बचता नहीं है, टाइम ज़्यादा लगता है, बाकी तो सब इसके वो ही हैं। अब ये पहुंच गए हम 10th, लास्ट क्वेश्चन है पहले सेक्शन का। फॉलोइंग सिचुएशन वेटेड मीन, ओके। इसका ऑप्शन है आपको व्हेन द ऑल आइटम्स आर गिवन इन इक्वल वेटेज, आइटम्स आर डिफरेंट, दिस इसलिए कहता है सूटेबल यूज फॉर वेटेड मीन अकॉर्डिंग टू दियर रिलेटिव इंपॉर्टेंस वेट गिवन होता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं, कौन सी फिक्स कॉस्ट बतानी है आपको। फिक्स कॉस्ट आपकी विच ऑफ द फिक्स कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये दैट इज द परमानेंट, उनको तो देना ही देना है ना, फिक्स कॉस्ट विच कैन नॉट बी चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, डी इसका सही ऑप्शन है। फाइन।
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। कोई भी आ सकता है और जा सकता है। देखिए सारी और पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं, समझ रहा मैं, वीडियो लंबी बन जाएगी तो आप लोग देखोगे नहीं तो फ़ायदा है नहीं कुछ। इफ़ द टोटल प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग द व्हाट विल वी से अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर। तो देखिए टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन करेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इन केस ऑफ कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, आपको पता है ना, पीपीसी हमेशा क्या होता है, कनकेव होता है। तो कनकेव होता है, अगर रेट अगर कांस्टेंट होगा तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और इसका जो आपका और है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टू व्हाट, देखिए व्हाट इज व्हाट ऑट टू बी जो होता है वो क्या कहलाता है, नॉर्मेटिव। गला भी खराब हो रहा है आज तो, ऐसे ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इक्विलिब्रियम प्राइस। आपको पता है क्या होता है, दोनों ही चीज़ें। अच्छा ओके, इक्विलिब्रियम प्राइस का राइज मतलब देखिए सप्लाई बढ़ने से ये क्या होता है, कम हो जाता है, और सप्लाई घटने से बढ़ जाता है। तो इनमें एक फैक्टर ऐसा है जो क्या करेगा, आपका सप्लाई को कम कर देगा, तो ये बढ़ जाएगा। वह अगला है व्हेन द टोटल रेवेन्यू कम अपवर्ड एंड स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो है स्ट्रेट लाइन तो तभी होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट होगा, है ना, नहीं तो फिर कर्व बन जाएगा उसका। तो स्ट्रेट लाइन जब कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ही बनेगा जी। अब इसका मैंने बता दिया आपको, बी होगा इसका ऑप्शन। और 24th में आइए, 24th का स्टेटमेंट है कॉन्ट्रैक्शन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स। सर कमोडिटी प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन में फॉल प्राइस राइज करेगा। यानी पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरे में क्योंकि लिख रखा है परचेजिंग मोर क्वांटिटी, सेम प्राइस में ज़्यादा परचेज करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। फिर उसके बाद है 25th क्वेश्चन। 25th में व्हाट विल बी इफेक्ट इन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी, इट विल बी डिक्रीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ओके अब इसका और जो है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में सप्लाई ऑफ गुड, आपको बताइए प्रोग्रेस होगा तो ये सप्लाई उसकी बढ़ जाएगी। फिर 26वां 26 क्वेश्चन में परफेक्टली कंप्लीट एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू, बिल्कुल ट्रू है ये। और परफेक्टली कंप्लीट मार्केट एडिशनल यूनिट कैन बी सोल्ड बाय रिड्यूसिंग द, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हुआ है, असर्शन तो ठीक है, सेम होता है, रीजन जो है गलत है। ऐसा होता ही नहीं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, वन कैन नॉट चेंज द प्राइस। ओके फिर उसके बाद है 27 में विच ऑफ द मार्केट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब होता है आपको पता है, मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, बी। तो ये थे टोटल MCQ। आप चाहें तो आप इनको मिला सकते हैं, ये मदद करेंगे। फिर मैं आपको बोलूँगा कि कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या कहते हैं पेपर करके आते हैं, अब जो हो गया वो तो ठीक है, इसका आगे कोई फिलहाल तो अब जो आएगा आएगा, कहीं अगले पेपर में फ़र्क ना पड़े। तो या कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे और पब्लिक स्कूल वाले बच्चे जिनका अभी पेपर नहीं हुआ, तो ये अगर ट्राई कर रहे हो तो ये देख सकते हैं, इट रियली हेल्प देम, ताकि वो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो वो गलती ना करें। रखते हैं आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले बार एक नई आंसर की के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।